मोहम्मदी सीरत कमेटी गुलबर्गा जुनूब की जानिब से नया सवेरा संगठन के कॉन्फ्रेंस हॉल में शान रिसालत में यती नरसिंहानंद की जानिब से गुस्ताखी की गई, उसका एक मजम्मती इजलास मुनक़िद किया गया। ये मजम्मती इजलास की ख़ास बात ये रही कि इसमें हमारे गैर मुस्लिम बिरादरान ने भी शिरकत की और उन्होंने भी शान रिसालत में यती नरसिंहानंद की गुस्ताखी को नापसंद किया और मजम्मत का इजहार किया। और मुक़र्रीन का ख़्याल था कि किसी भी मजहबी पेशवा के बारे में अगर कोई गुस्ताखी की जाती है तो तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को उसकी मजम्मत करनी चाहिए और मुल्क में इस तरह का माहौल बनना चाहिए, वरना होगा ये कि लोग एक दूसरे के मजहबी पेशवाओं की तौहीन करेंगे और फिर मुल्क का माहौल बिगड़ सकता है, अमन अमान में खलल पड़ सकता है, फ़िरक़ा वाराना यकजहती मुतासिर हो सकती है। तमाम मुक़र्रीन ने और गैर मुस्लिम शुल्का ने भी इज़हार ख़याल करते हुए इसी बात पर जोर दिया कि इस रुझान को हुकूमत सख्ती के साथ कुचलना चाहिए और कोई भी मजहबी शख्सियत किसी भी मजहबी सरबराह के बारे में कोई गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इस तरह से उस मज़हब के मानने वालों की बड़ी दिल आज़ारी होती है। तो दिल आज़ारी जो है ये तमाम मज़ाहिब में इसको सख्त नापसंद किया गया है और बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज गुलबर्गा सऊद मोहम्मदी सीरत कमेटी की जानिब से जो ये नया सवेरा संगठन के ऑफिस में ये जो मीटिंग रखी गई थी, इसका मकसद ये है कि जो कल एक स्वामी ने नरसिंहानंद स्वामी ने स्टेटमेंट दिया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उन्होंने गुस्ताखी की है, उसको खंडन करते हुए, उसको मजम्मत करते हुए हमने ये एक इजलास यहाँ पर मुनक़िद किया गया था। तो मैं तमाम यहाँ पर जो आए हुए हमारे और भी जो हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ नॉन मुस्लिम भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा एक मैसेज दिया कि हम लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसे चंद लोग हैं, हम भी उनको खंडन करते हैं, उनका भी ये स्टेटमेंट था कि यहाँ पर जो बहुत अच्छा एक इजलास रहा। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते और गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर ऐसे लोगों को नहीं दबाया जाता, ऐसे लोगों को अगर नहीं कुचला जाता तो क्या मतलब आने वाले दिनों में ऐसे दंगे ग्रस्त लोग ज़्यादा क्या मतलब पैदा होते रहेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट से और एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दी।